नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। बच्चों को लेके हर माँ को तकलीफ हो जाए, थोड़ा सा अगर बच्चे कुछ हो गया ना तो माँ सारा घर सर पे उठा लेती है। और उन्हीं बच्चों को ठीक करने का काम करती हैं डॉक्टर शीला गोयल, जो बच्चों की डॉक्टर हैं। आज एक राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शीला गोयल का। मैम, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चे सब, जब बच्चे परेशान हो, यानी बच्चे को थोड़ा सा भी, मेरे बेटे को मैं आता हूँ, थोड़ा सा फीवर हो जाए ना, रात भर नींद नहीं आती है। सही है। कहते हैं कि बेटा बीमार हो गया, अगर मान लीजिए मुझे नींद भी आए ना तो घरवाली सोने नहीं देती है, बेटे की पट्टियाँ करो क्योंकि वो उसको ज़्यादा टेंशन होती है। ऑब्वियसली। मैम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी केयर कैसे करें। कारण क्या है कि घर पे ले गए बच्चे को, आपने छुट्टी दे दी, हो गया, छुट्टी दे दी, उसके बाद करें क्या। वो खिला दो, दादी कहेगी ना ना बहू तेरे को ये खाना है, जो पुराने वाले सिस्टम होते थे, बहू बेटे को ये करो। महिलाएं आपके यहाँ से चली गई, उसके बाद महिला और बच्चे के लिए बेसिकली होना क्या चाहिए मैम, क्या क्या खान पान होना चाहिए और किस तरह बच्चे को रखना चाहिए। बच्चे के रखने के लिए जो जैसे डिलीवर होके जब महिला जाती है अपने घर पे, तो बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी तो माँ का दूध होता है। अब कई स्थितियों में ऐसा होता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो हम उनको कहते हैं कि भाई माँ का दूध पिलाने के बाद, पहले नहीं, पिलाने के बाद, हर बार पिलाने के बाद ऊपर का दूध पिलाइए। अब ऊपर का दूध पिलाइए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है, जो मिथ है, कि पानी मिलाना। ज़्यादातर दादियाँ बोलती हैं पानी मिला दो, ये तो भारी दूध है, ये तो पचेगा नहीं। तो वो पानी मिलाने में इतना ज़्यादा पानी मिला दिया जाता है कि बच्चे का वेट गेन ही नहीं होता है उस कंडीशन में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को दूध दें, पानी ना मिलाएं और कटोरी चम्मच से दूध दें, क्योंकि स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है नहीं। हम बोलेंगे बोतल से पिला दो तो बोतल स्टरलाइज नहीं होगी, बोतल स्टरलाइज होगी तो प्रॉपरली नहीं होगी, उसके निप्पल के ऊपर हाथ लगा देंगे, फिर इन्फेक्शन, लूज मोशन, ये सब होता रहेगा। तो ये 4-6 महीने तक चलती रहती है कहानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो दूध पिलाना, कटोरी चम्मच से दूध पिलाना और दूध में पानी नहीं मिलाना। अच्छा, दूध भी कौन सा मैम? एक चीज़ होती है भैंस का दूध तो वैसे भारी होता है। हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि गाय का दूध अवेलेबल है तो बेस्ट है। अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस का या नीली थैली का दूध, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट कम होता है, तो नीली थैली का दूध हम कहते हैं कि पिला लो। अगर आपके घर में भैंस है तो भी हम उसमें पानी मिलाने के लिए मना करते हैं, चाहे वो भारी है, क्योंकि पानी मिलाने का मतलब ही है कि पता नहीं कितना मिला दिया। हाँ, वो तो मिल जाता है, पता नहीं। तो वही तो वो फिर बच्चे को न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, आपने तो पिला दिया पर वो पिला पा नहीं रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम जो घरों में आती है, क्योंकि आजकल लैक्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम है मदर्स में। तो अगर नहीं है तो उसके लिए बेस्ट है कि कटोरी चम्मच से बिना पानी मिलाए हुए घर में जो भी दूध आपके आता है आप पिलाइए। और ये चीज़ दादियों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद 6 महीने तक तो यही चलेगा आपका। 6 महीने तक तो आपने दूध ही पिलाना है बच्चे को। 6 महीने तक हम सॉलिड्स मना ही करते हैं कि नहीं देना। 6 मंथ के बाद। और महिला क्या खाए मैम? महिला के लिए अगर लैक्टेशन की बात करें तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि वो लिक्विड अमाउंट ज़्यादा ले, जो कि थोड़ा सा हमारे यहाँ कम होता है, क्योंकि वो गुड़ और वो जो लड्डू और ये सब खिलाते हैं। हाँ, तो उस चीज़ों में वो चीज़ कम हो जाती है, तो उसमें लैक्टेशन की प्रॉब्लम आती है। पर एनीवेज अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन भी आ रही हैं कि सौंठ से भी दूध बढ़ता है, तो अच्छी बात है ये। हाँ, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड अमाउंट से ही दूध आएगा ज़्यादा, वो एक ज़रूरी चीज़ है। 6 मंथ तक तो सिर्फ इतनी ही केयर करनी है। एक गांव में खासतौर पे हमारे होता है कि माँ को बिल्कुल कूलर से हटा देते हैं, पंखा नहीं चलाने देते हैं। हाँ, वो कहते हैं हवा लग जाएगी। हाँ, हवा लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई हवा जैसे। हम ये कहते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट ब्लो में मत लिटाओ। पंखे में लिटा रहे हो तो पंखे के साइड में लिटा दो, कूलर के सामने मत लिटाओ, AC के सामने मत लिटाओ, या मच्छरदानी टाइप कुछ लगा के लिटा दो। पर माँ को भी, क्योंकि बच्चों में फिर खासतौर पर इस टेम्परेचर वाली रेंज के अंदर काफ़ी तेज़ी से फीवर आता है, क्योंकि वो उतने तेज़ी से कंट्रोल नहीं होता उनका बॉडी का टेम्परेचर जितना हमारा होता है। तो अगर 106, 107 टेम्परेचर जब बाहर का हो रहा है और आप उसको उसी टेम्परेचर में रखेंगे तो 100 के 102 तो बच्चे का भी हो जाएगा, और फिर वो परेशान होता रहेगा, बच्चा भी और घर वाले भी। वही जैसे आप बोल रहे हैं कि पट्टियाँ रख रहे हैं सारी रात। अरे मैम, रखनी पड़ती है। वो मेरी वाइफ है ना, वो बुखार हो रही, समझ में नहीं आता आपको। वही तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है, खासतौर पे इस वाले एटमॉस्फेयर में बहुत ज़रूरी होता है। और सर्दियों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पहनते नहीं है, कुछ उड़ा दोगे तो उठा देते हैं। तो वो पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि भाई आप बच्चे को पूरे कपड़े पहना के सुला दो। पूरे कपड़े पहन के सोएगा तो चादर उड़ाने की ज़रूरत नहीं, आप भी आराम से सो, बच्चा भी आराम से सोएगा।
6 मंथ तक तो यही है। 6 मंथ के बाद जब हम उसका वो शुरू करते हैं, वीनिंग चालू करते हैं, तो उसमें एक सबसे गलत चीज़ जो पेरेंट्स करते हैं वो ये होता है कि वो सोचते हैं दाल खिलाई थी, दाल तो नहीं खाई इसने, दूसरे दिन सूजी खिलाएंगे, सूजी भी नहीं खा रहा है ये तो भाई सब्र तो करो। आपको 10 दिन तक कंटिन्यू एक ही चीज़ खिलानी है। हमने कौन सा पिज़्ज़ा जब आया था देश के अंदर, हम पहले दिन पिज़्ज़ा खाना थोड़ी पसंद कर लिया था, मतलब ही नहीं है। अच्छा ही नहीं लगा, स्वाद ही नहीं आया कुछ भी। तो ऐसे ही बच्चे का टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। आप एक चीज़ खिलाना शुरू करिए, एक चीज़ 10-15 दिन खिलाते रहिए, उसका टेस्ट आने लग जाए तो वो चीज़ कंटिन्यू करते हुए दूसरी चीज़ ऐड ऑन करिए उसमें, तो फिर बच्चा खाना सीखता है। और एक और बात खाने के लिए, उनको लगता है दूध के साथ खाना सिखाएंगे। वो पहले भी 8 बार दूध पिला रहा था, आज भी 8 बार दूध पिला रहे हैं और फिर खाना भी खिलाना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको दूध को कम करके ही खिलाना पड़ेगा, तो ही बच्चे की वीनिंग होएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीनिंग में 2 ही चीज़ हैं, एक तो एक ही चीज़ कंटिन्यू करनी है, एक दूध कम करके खिलाना है। 8 बार दूध पी के तो बच्चा खाना नहीं सीखेगा। एक चीज़ देखिए, बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, या 7 या 8 साल के, वो खाते जाते हैं, फ्रेश होने चले जाते हैं और उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ पेट ही नहीं भरा, पेट ही नहीं भरा। मैंने मेरे फ्रेंड की पास गया था मैं, तो बोले यार मेरा बेटा है ना अनिल, सुबह 3 रोटियां खाता है, फिर है ना कुछ दिख जाता है, अब ये खा लेते हैं, फिर ये खा लेते हैं, फिर शाम को फ्रेश होने चला जाता है, फिर भी खा लेता है, और रात को जब सोता है ना, मम्मा कल क्या खिलाओगे? वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल बच्चों के पास और कुछ है नहीं, वो टीवी देखते हैं, हाँ। खाना खाते हैं और स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए एक एडिक्शन हो जाता है खाना। मतलब जैसे मन बहलाने का साधन, कि कुछ और नहीं है हाँ। तो खा लो, वो दैट इज़ नॉट ए डिजीज़। ये एक तरह की बीमारी भी इसमें होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और वज़न नहीं बढ़ता है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि बच्चा खाना मांग रहा है तो वो कोई बीमारी है। या तो खेलते कूदते हैं तो ज़्यादा 5-6 बार खाना खाते हैं, और अगर खेलते कूदते नहीं टीवी के सामने बैठ रहते हैं तो बैठे बैठे भी खाना मांगते हैं। दैट इज़ नॉट ए डिजीज़ एक्चुअली। डिजीज़ नहीं, मतलब मान लीजिए बढ़ता बच्चा है, बढ़ता बच्चा ज़्यादा खाएगा, जितना हम खाते हैं 2 बार वो 6 बार तो मांगेगा। उसकी लंबाई बढ़ रही थी, मैं पूछा। हाँ, तो ही वांटेड मोर, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो वो ज़्यादा मांगेगा खाना, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर खाना भी खा रहा है और फिर भी पेरेंट्स की ये शिकायत है कि इसका तो वजन नहीं बढ़ रहा है, खाता तो 6 बार है फिर भी दुबला है, देन देयर इज़ प्रॉब्लम। वो फिर एक बीमारी होती है, उसमें ऐसा होता है। क्योरेबल होती है ना? क्योरेबल वो ग्लूटियल एनर्जी होती है, एलर्जी होती है, उसमें ऐसा होता है। आपने सुना होगा ना, पढ़ा होगा, ग्लूटेन फ्री मिलता है, ग्लूटेन फ्री आटा है, ग्लूटेन फ्री। ये तो शुगर वालों के लिए। नहीं, दिस इज नॉट फॉर शुगर वाला, ये सीलियक डिजीज एक होती है। अच्छा। बच्चों में मेनली डेवलप्ड होती है वो, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा खाना तो बहुत खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। नहीं, और क्या होता है कि अच्छा बाद में क्या होता है, जैसे मैं मेरे बेटे की बताता हूँ, छोटा था ना तो एक वो डॉक्टर ने बता दिया कि एल्बेंडाजोल ले लो। एल्बेंडाजोल एक्चुअली वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों में, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने में 1 गोली दे दो बच्चे को, क्योंकि एटलीस्ट 5-6 साल तक, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, आप बड़े होने के बाद तो समझ जाते हो कि ये चीज़ चाटनी नहीं है, ये चीज़ लेनी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा होता है तो खिलौना मुँह में ले जाता है, थोड़े बड़े होते हैं तो अपनी पेंसिल गिर के उसको उठा के ले लेते हैं मुँह में। तो वो एक कॉमन वर्म इन्फेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए एल्बेंडाजोल सजेस्ट करते हैं हम लोग। दूसरा मैम एक चीज़ है, जब फीवर होता है ना तो मैं अपने गांव की बता देता हूँ कि जब बुखार होती थी, हम छोटे छोटे थे ना, तो माँ कहती थी नहला मत। अब कंसेप्ट अलग आ गया है। हाँ, अब देखते हैं कि डॉक्टर जाता है पर जाके नहला दो, दैट्स राइट। ये क्या है मैम? एक्चुअली जब आपकी बॉडी गर्म है और आप उससे पानी डालते हैं, जैसे गर्म तवे में पानी डालते हैं तो ठंडा जल्दी होता है। हाँ, होता है। सेम इज फॉर द बॉडी, जब आप उस पर पानी डालेंगे तो विपरीत होएगा हीट और वो ठंडा जल्दी होएगा। जब सरफेस ठंडी होएगी तो इनर कोर भी ठंडा जल्दी होएगा। दैट इज द कंसेप्ट। नहा लो, हम पट्टी करने के लिए बोलते हैं तो फिर पट्टी करने के लिए वही सर पे पट्टी रखे जा रहे हैं। सर पे पट्टी रखने का कोई कंसेप्ट नहीं हो, तो पिक्चरों में दिखाते हैं कि सर पे पट्टी रखो। मैं तो कोट रखा है। हम कहते हैं के ना भाई, एक ही बेटा है मेरे, तो उसका पैर गर्म हो रहा है तो इसके पैर के लगाओ, सर पे रखो, थोड़ा पानी डालो,
हम नॉर्मली ये बताते हैं कि पट्टी करने का मतलब है कि सारे कपड़े उतार दो बच्चे के और पूरा एक गरम गीला तौलिया जैसे पानी निकल रहा हो उसके पूरे शरीर पे आगे से पीछे से सर से घुमा दो। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, उन्होंने एक बच्चे को पूरा लेटा करके पूरा उसका फीवर उतार दिया। दैट इज द वे टू डू द स्पंजिंग एक्चुअली। स्पंजिंग जो हम बोलते हैं, स्पंजिंग का मतलब ही ये है कि जैसे अपन किसी बड़े आदमी को स्पंज करते हैं तो पूरा गीला तौलिया, फिर उसके बाद सूखा तौलिया, तो उसमें सूखा तौलिया नहीं है, बस बच्चे की स्पंजिंग। हम तो बुखार होते हम 3-3 दिन नहाते नहीं थे वैसे नहाने अब वो तो पुरानी चीजें हो गई ना। नहीं नहाने नहीं देते थे। कहती थी मेरी माँ को, मम्मी को, मेरी दादी कहती थी छोरे को नहलाना नहीं है, बुखार हो गया, या फिर ये कि नहलाया इसलिए बीमार हो गया। हाँ, और बाद में तू नहा दियो ना जब बीमार हो गया, वही नहलाया इसलिए बीमार हो गया। तो वो पुरानी ये चीजें है। तो यानी नहला दो, स्पंजिंग कर लो तो ठीक रहता है। इवन जब बहुत तेज फीवर होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि आप नल के नीचे 2 मिनट बिठा दो बच्चे को और फिर पहुंचो मत उसको, बस ऐसे ही लाके बिस्तर पे लेटा दो, क्योंकि इवोपरेशन तो तब भी होएगा ना जब आप वेट सरफेस है। ये तो सर्दियों में गुनगुने पानी से स्पंजिंग करो, गुनगुने पानी से। हाँ, आपको बता डॉक्टर मैम ने कहा है कि गर्मियों में तो चलिए अपन ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन सर्दियों में गुनगुने से पानी से करेंगे ना स्पंजिंग तो ठीक रहेगा। कहीं आप सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने लाते और ज्यादा दिक्कत नहीं, पर इसमें ये भी है कि स्पंजिंग कभी भी ठंडे पानी से नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले पुराने पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बर्फ की पट्टियां हाँ, बर्फ की पट्टियां, दैट इज रॉन्ग। बर्फ की पट्टियां नहीं रखनी होती है। नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से ही स्पंजिंग होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठंडा पानी नहीं यूज होता है स्पंजिंग के लिए, क्योंकि जब अपन ठंडे पानी से स्पंज करते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ऊपर की वेसल जो है सिकुड़ जाती हैं, तो और टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का कम होने की बजाय। वो सरफेस तो ठंडी हो जाएगी बट कोर ठंडा नहीं होगा। एक चीज़ आजकल हो रही है बच्चों में, मेरा एक फ्रेंड है, सीकर रहता है वो अपने बच्चे को दिखाने गया है, कहीं अहमदाबाद गया था, वहाँ कोई एलर्जी के टेस्ट वगैरह होते होंगे, तो उसने मुझे कहा यार बेटे के गेहूं बंद कर दिया डॉक्टर ने। वही आप बोल रहे थे ना, सीलियक डिजीज होती है। हाँ। जिसमें कि गेहूं बंद कर दिया जाता है। हाँ। उसी में होता है कि बच्चा खाता तो बहुत है पर उसका वजन नहीं बढ़ता है। ये प्रॉब्लम है, ये पहले से थी लेकिन पहले अंडर डायग्नोस्ड थी। तो मैम ये चीज़ें कैसे पता लगे कि हम लोग को कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग करें क्या? देखिए क्या होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल है ना, तो मेरा बेटा वजन नहीं बढ़ रहा है, देख करते हैं खालेगा, खाता नहीं होगा या हाँ कोई दिक्कत नहीं है कि पेट में कीड़े होंगे, बिल्कुल। तो कैसे हम लोग डिसाइड करें कि हमें बच्चे के ना एलर्जी टेस्ट भी करवाने चाहिए? ये कैसे हो? नहीं, देखिए जब बच्चा का वजन नहीं बढ़ता है तो फर्स्ट चीज आती है कि क्या बच्चा खाना खाता है। तो पहले हम उसी चीज को डाइट ही पूछते हैं, पूरी डाइट, डिटेल डाइट बनती है बच्चे की पेरेंट्स के थ्रू कि भाई ये खाता है। अगर उसकी कैलोरी कंटेंट एनफ है और उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर ये नॉर्मल रूटीन चीज़ें देखी जाती हैं कि कीड़े तो नहीं है पेट में या एक्सर्शन तो ज़्यादा नहीं है बच्चे का उस कैलोरी कंटेंट पे। अगर वो भी है तो फिर उसके बाद टेस्ट कराते हैं। यूँ नहीं कि अपन सीधे वजन नहीं बढ़ रहा है तो अपन सीधे सीलियक पे जंप कर जाएंगे, वो तो लास्ट चीज़ है। पहले बहुत सारी चीज़ें हैं उससे पहले। और या कई बार बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो खा ही ना रहा हो। हाँ, क्या पता भाई, डाइट से आपको डाइट चार्ट जब बनेगा तो ही तो पता चलेगा कि वाकई में खा रहा है कि नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा तो वजन कैसे बढ़ेगा? सीलियक के अंदर मेनली जो गेहूं से एलर्जी है उसमें मेन चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स की मेन स्टेटमेंट ही आता है हमारा बच्चा खाना बहुत खाता है पर वजन नहीं बढ़ रहा, जो कि अनलाइकली है क्योंकि पेरेंट्स की तो शिकायत रहती है मैं हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। पर अगर पेरेंट ये कह रहे हैं कि खाता तो बहुत है पर वजन नहीं बढ़ रहा, देन वी राइज ओवर एंटीना कि देयर इज समथिंग। उसमें फिर सीलियक डिजीज का डायग्नोसिस को ट्रेस करते हैं। चलिए डॉक्टर मैम से आज 2-3 बातें पूछें, फिर कभी और चीज़ें पूछेंगे इनसे, क्योंकि ज़्यादा पूछेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर और जो इनके इंटरव्यूज़ लेंगे तब उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, क्योंकि बच्चों की बीमारियाँ बहुत होती हैं, एक नहीं होती, काफ़ी होती हैं, और हर बीमारी पर इनसे धीरे धीरे इंटरव्यू आप लेते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। मैम चलिए आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।